शत्रुघ्न सेना समेत व्यंज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषि पर उनसे सूझबूझ से युद्ध करने को कहते हैं। ऋषि शत्रुघ्न को लवणासुर की शक्ति का एहसास कराने के लिए उनके पूर्वज राजा मंधाता की कथा सुनाते हैं। एक बार राजा मंधाता ने स्वर्ग तक अपने राज का विस्तार करने के लिए देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र युद्ध में विजय के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास आशीर्वाद लेने गए। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया कि सूर्यवंशी राजा मानधाता के पास सूर्य की शक्ति व विज्ञान है, इसलिए उसे युद्ध से नहीं बुद्धि से हराना होगा। गुरु बृहस्पति की बात मानकर इंद्र राजा मानधाता के समक्ष जाते हैं और उसे चुनौती देते हैं कि वह पहले धरती पर लवणासुर को पराजित करके अपनी वीरता सिद्ध करे और संपूर्ण धरती को जीतने के बाद ही स्वर्ग पर अपना अधिकार जताए। अहंकारवश राजा मानधाता इंद्र की चुनौती को स्वीकार कर मथुरा राज्य पर आक्रमण कर देता है। लवणासुर के पास भगवान शिव का त्रिशूल है। वह उस त्रिशूल को कवच बनाकर राजा मानधाता के हर वार को रोक देता है। शिव ने यह त्रिशूल लवणासुर के पिता को दिया था। इस त्रिशूल के उसके सामने आने वाले हर मानव का अंत कर देने की शक्ति थी। त्रिशूल शत्रु का नाश करके वापस आने अपने स्वामी के पास लौट आता था। लवणासुर इस त्रिशूल से राजा मंधाता पर प्रहार करता है। मंधाता और उसकी पूरी सेना त्रिशूल के सामने आते ही मारी जाती है। ऋषि इस कथा के जरिए शत्रुघ्न को सचेत करते हैं कि जब यह त्रिशूल लवणासुर से दूर हो तभी उसे मारा जा सकता है। ऋषि बताते हैं कि लवणासुर सवेरे तपस्वियों व पशुओं को खाने नगर से बाहर निकालता है, तब उसके पास त्रिशूल नहीं होता है। उसी समय उसका वध संभव है। ऋषि कहते हैं कि शत्रुघ्न को सेना समेत नदी के उस पार रात्रि में ही छिप जाना चाहिए ताकि लवणासुर को इस आक्रमण की भनक न लगे। उधर लवणासुर अपने दरबार में हिंसक दृश्य उपस्थित करने वाले नृत्य का आयोजन करता है और अपनी पाशविक सोच का प्रदर्शन करता है।